हाय आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी टेक्निकल ब्रांच मैं सजेस्ट करता हूं। टेक ब्रांच आई सजेस्ट, ये है हमारी काउंसलिंग वीडियो नंबर 12। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना। ये वाली वीडियो से लेके हर वीडियो बहुत ज्यादा डिटेल्ड रहेगी, बहुत ज्यादा गहरी रहेगी। आज की इस वीडियो में दो चीजें आपको ऐसी पता चलेंगी जिससे आपका दिमाग खुल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। टेक्निकल ब्रांच में कौन सी सजेस्ट करता हूं। सो देयर आर मेनी टेक्निकल ब्रांचेस। सीएस है जो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आईटी है, एआई है, डीएस है, एमएल है एंड ईसीएस है। ओके, दिस इज 50% आपकी टेक्निकल ओनली, तभी इसको लास्ट में लिखा है। जो प्रॉपर वीडियोस पर ब्रांच के ऊपर रहेंगी वो आएंगी, बट आज दो चीजें यहां पर आपको मुझे बतानी है जो आपका ब्रांच रिलेटेड कंफ्यूजन पहले क्लियर होना चाहिए। तो होता क्या है, स्टूडेंट्स को रहता है कि सर मुझे सीएस लेना है, मुझे सीएस लेना है, मुझे सीएस लेना है। अभी इस साल से ट्रेंड है सर मुझे तो एआई चाहिए, एआई इज द फ्यूचर, एआई नहीं मिला मैं ड्रॉप ले लूंगा। तो ये सब सिलसिले चल रहे हैं अभी, बट मैं आपको बता दूं 4 साल पहले सिनेरियो ऑपोजिट था। 2022 में आपके ये जो सिलेबसेस लॉन्च हुए थे, तब आपका एक्चुअली पहली बार सिलेबस में आया था एआई, एमएल एंड डेटा साइंस। उसके पहले हमेशा सीएस और आईटी ही रहा था। तब रूमर्स फैले थे कि नए नए ब्रांचेस लॉन्च तो हो गए हैं बट जॉब कौन देगा। पेरेंट्स अपने बच्चों को बोल रहे थे नहीं नहीं नहीं, सीएस ही चल रहा है 1990 से, तुझे सीएस ही करना है, न्यू ब्रांचेस किसी ने ली ही नहीं है, 4 साल बाद कौन जॉब देगा। बट तभी मैंने 3 साल पहले प्रिडिक्शन की थी कि यही ब्रांचेस फ्यूचर बनेंगी, यही ब्रांचेस आगे चल के ओपन अप होंगी, एंड आप अभी ही ट्रेंड में चेंज देख सकते हो। ये मेरी वही वीडियो है जिसमें मैंने सारे यूट्यूबर्स वो टाइम पे जो मना कर रहे थे लेने को, यहाँ पर मैंने अपोज किया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। एंड यहीं के बाद आप ट्रेंड देख सकते हो, एआई 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 हर जगह ट्रेंडिंग है। अभी बच्चे पहले एआई लेना चाहते हैं। तो क्या फर्क है? एक तो हम बोलते हैं एआई इज द फ्यूचर, ये वो सब बातें वैलिड हैं, बट हमारे सिलेबस में क्या फर्क है सच में? कुछ या फर्क ही नहीं है। तो दो ब्रांचेस को अगर मैं डिफरेंशिएट करना चाहूं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, तो मैं सिलेबस के बेसिस पे करूंगा। और दो ब्रांचेस में अगर मैं आपको सिमिलरिटीज बताना चाहूं, वो भी मैं सिलेबस के बेसिस पे करूंगा। नहीं समझा होगा, राइट? है ना, सोच रहे होगे कि सर क्या बोला हमको समझा नहीं, क्या बोला हमको समझा नहीं। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहले पहले हम बात करते हैं यहां पर सिलेबस के बारे में। पहले पहले क्या बात करते हैं सिलेबस के बारे में। इंजीनियरिंग होती है 4 साल की। एक आता है फर्स्ट ईयर, एक आता है सेकेंड ईयर, एक होता है थर्ड ईयर, एक हो जाता है फोर्थ ईयर। यानी मैं हर साल को कह सकता हूं 25%। ओके, 25%, 50%, 75% एंड 100%। 4 साल का आपका इंजीनियरिंग का सफर होता है। पहला साल सारे ब्रांचेस को कॉमन है। आप कोई भी ब्रांच लो, आप सिविल इंजीनियरिंग लो, आप सीएस लो, आपको पढ़ना फिजिक्स ही है। आप एआई लो, मैकेनिकल लो, पढ़ना फिजिक्स ही है। फिजिक्स के ही 3 से 4 सब्जेक्ट्स आपको पहले साल में रहते हैं। तो फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग इज कॉमन। आप कोई भी ब्रांच लो, 25% सिलेबस आपका यहां पर कॉमन हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करें सेकेंड ईयर के बारे में। मैं आपको बता दूं सेकेंड ईयर भी ऑलमोस्ट कॉमन ही होता है, रिगार्डलेस ऑफ द टेक्निकल ब्रांच। फर्स्ट ईयर सारी ब्रांचेस को कॉमन, सिविल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल वाले भी आ गए, बट सेकेंड ईयर भी मैं आपको बता दूं मोस्टली कॉमन ही होता है। चलिए, आपका प्लेसमेंट कौन से सेमेस्टर में होता है? आपका प्लेसमेंट होता है सेमेस्टर 6 में। अप्रोक्सीमेटली सेमेस्टर 6 आप कंसीडर कर सकते हो जब मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का प्लेसमेंट होता है। सेमेस्टर 6 आता है तीसरे साल में। जब प्लेसमेंट मिल जाती है तो उसके बाद जो लास्ट ईयर होता है वो रहता है मेजॉरिटीली फॉर इंटर्नशिप्स एंड प्रोजेक्ट्स। कोई भी कॉलेज का अटेंडेंस का बार ही गिर जाता है। कॉलेज वाले खुद बोलते हैं कि गो फॉर अटेंडेंस, 75% अटेंडेंस कंपलसरी, 75% अटेंडेंस कंपलसरी, 75% अटेंडेंस कंपलसरी। यहां आते आते 50 हो जाती है।
कि चलो तुम थोड़ा घूमो, तुम थोड़ा प्रोजेक्ट करो, तुम थोड़ा जॉब का देखो, तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट का देखो, तो फोर्थ ईयर कोई सीरियसली इतना नहीं लेता है, बिकॉज जॉब मिलती है, पैकेजेस मिलते हैं, सब लोग जॉब इंटरव्यू रिलेटेड पढ़ना चालू हो जाते हैं, यहाँ तो बस एग्जाम देके निकलने की कोशिश करते हैं, तो ये कोई सीरियसली नहीं लेता है। यस, ये एग्जिस्ट तो करता है बट सीरियसली कोई नहीं लेता। तो बेसिकली पहला साल कॉमन है, दूसरा साल मैं बोल रहा हूं कॉमन है, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा सबूत उस चीज का। तीसरे साल में आपके जो प्रॉपर ब्रांच रिलेटेड सब्जेक्ट हैं वो होते हैं, चौथे साल में भी आपके ब्रांच रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं, बट उसके पहले ही आपको जॉब मिल चुकी होती। चलिए, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर सिलेबस कंपैरिजन करेंगे। हम लोग देखेंगे सेम 1 तो सेम 1 सेम 2 कॉमन है। ओके, फिजिक्स ही है भाई, 6 साल से पढ़ा रहा हूं, सो विश्वास करना अभी आप ये सब चीजें भी देखो। सो ये है हमारे कंप्यूटरिंग इंजीनियरिंग का, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का हमारा सिलेबस सेम 3 का। मैथ्स 3 है, हाँ मैथ्स 3 है। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड ग्राफ थियोरी है, ठीक है भाई। डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर इस नाम पे थोड़ा सा फोकस करना। डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर, सो कंप्यूटर इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर दोनों की पढ़ाई होती है, तो हार्डवेयर रिलेटेड सब्जेक्ट भी सीएस में हमारे आते हैं। एंड उसके बाद है कंप्यूटर ग्राफिक्स। अभी हम देखते हैं आईटी ब्रांच का सिलेबस। क्या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 है? यस, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 है। डेटा स्ट्रक्चर वहां पर भी था, डेटा स्ट्रक्चर यहां पर भी। उसके बाद यहां पर डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और थोड़ा सा डिफरेंस है, तो 2 सब्जेक्ट कॉमन हुए। ठीक है, चलो अभी आ जाते हैं, यहां पर देखते हैं सेम 4 का। ओके, क्या देखते हैं यहां पर, हम देखते हैं सेम 4 का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी वहां पर सेम 3 में है आईटी में, तो सीएस में सेम 4 में है, बट करना तो है ना मेरे दोस्त। तो क्या हो गया, 3 सब्जेक्ट यहाँ पर हो गए कॉमन। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, वो भी आपको यहाँ पर देखने मिलेगा ही इवेंचुअली। तो यहाँ पर अभी मैं आईटी इंजीनियरिंग के सेम 4 में जाता हूँ। सो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम आया, एंड यहाँ पर भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ही। सो 4 सब्जेक्ट्स तो मैं रफली कंपेयर कर रहा हूं तो कॉमन निकल आए हैं। और एल्गोरिदम अगेन आईटी वालों को होता है, तो फिर वो सेम 5 के पीडीएफ में होगा, बिकॉज हर यूनिवर्सिटी में अपने हिसाब से होता है। अगेन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अगेन आपको चीजें देखने को मिलती ही हैं। आईटी में है माइक्रो प्रोसेसर लैब पहले, सीएस में है माइक्रो प्रोसेसर एंड अगेन माइक्रो प्रोसेसर लैब। 5 सब्जेक्ट तो बातें करते करते 1.5 मिनट में मैंने आपको बता दिए कॉमन है। चलो बात करते हैं अभी एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। चलो, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वहां नाम था ये, दिस इज पुणे यूनिवर्सिटी। मैं आपको यूनिवर्सिटी वाइज भी कंपेयर करा रहा हूँ कि एक मुंबई की ली ब्रांचेस अभी पुणे की लेते हैं। वहां नाम था सिर्फ मैथमेटिक्स 3, यहां पर नाम है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। चलिए, डेटा स्ट्रक्चर यहां पर भी हम देखे, डेटा स्ट्रक्चर था सेम 3 में, राइट। अभी अभी हमने देखा डेटा स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस, यहां पर भी हमने देखा डेटा स्ट्रक्चर था सेम 3 में। ओके, सो आप देख सकते हो ब्रांचेस अलग हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स, क्या कंप्यूटर ग्राफिक्स हमने कहीं पे देखा? मुझे तो ऐसा फील आ रहा है मैंने कहीं पर तो देखा कंप्यूटर ग्राफिक्स। एक बार हम स्क्रॉल कर लेते हैं। सो हमने सीएस में देखा कंप्यूटर ग्राफिक्स, देखो। सो एआई में भी था कंप्यूटर ग्राफिक्स, सीएस में भी है कंप्यूटर ग्राफिक्स। चलो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम सीएस में भी है, आईटी में भी है, एआई में भी है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। सो नेक्स्ट थोड़ा चलना पड़ेगा हमें नीचे, राइट। सो नेक्स्ट चलते हैं हम नीचे, दिस इज ऑफ सेम 4। अगेन आप देख सकते हो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, एल्गोरिदम वहां था एंड डेटा स्ट्रक्चर तो अगेन वापस से वही हो गया। मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सो आप देख सकते हो सिमिलैरिटीज हैं, राइट, है ना। क्या कहा मैंने, आपके सब्जेक्ट्स कॉमन हैं। मतलब अगर मैं एक लाइन में लिखूं, सिर्फ एक लाइन में लिखूं, अभी क्या है ना, कुछ चीजें कोई बोलेगा नहीं नहीं सर ये नहीं थे, तो मेरे भाई बहनों आप सेम 5 देख लो, आपको वहां दिख जाएगा। थोड़ा आगे पीछे चीजें चलती रहती हैं। तो कहने का मतलब मैं सीधा लिख देता हूं, 50 to 55% ऑफ सिलेबस इज कॉमन। रिगार्डलेस ऑफ आप कोई भी टेक्निकल ब्रांच लो, 50 to 55% ऑफ सिलेबस इज कॉमन। यहां पर ये मैं एक बोल्ड स्टेटमेंट बना रहा हूं।
अगर आधा सिलेबस या आधे से हल्का ज्यादा सिलेबस कॉमन है तो फिर आपको बायास क्यों होना है कि मुझे सिर्फ एआई ही चाहिए? सर मुझे नीचे का कॉलेज दे दो भले, पर उसमें एआई चाहिए नहीं, रॉन्ग डिसीजन। सर मुझे गिरा हुआ कॉलेज दे दो नीचे का, पर मुझे सीएस ही चाहिए, रॉन्ग डिसीजन। पढ़ाई सेम है, प्लेसमेंट होगा कोई नहीं पूछेगा एआई ब्रांच हो, अरे एआई इज द फ्यूचर, चलो उसको थर्ड फ्लोर पे बुलाओ। सीएस चलो फर्स्ट फ्लोर पे आ जाओ। आईटी तुम बाहर मिलना कैंपस में, एकदम उधर बात करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सेम प्रोसेस, सबको सेम वैल्यू, सेम रिस्पेक्ट, सेम प्रायोरिटी। कब? प्लेसमेंट्स के वक्त। चलिए, तो बेसिकली यहां पर मेरे कहने का पर्पस ये है, जो लोग वन ब्रांच बायास हैं कि बस मुझे यही करना है सर, नहीं तो ड्रॉप लूं क्या, 83 परसेंटाइल आए तो ड्रॉप लूं क्या? भाई 83 पर तुमको ड्रॉप लेना है? मतलब उतना नहीं होता है। 91 आया सर, ड्रॉप ले लूं क्या, मुझे तो टॉप कॉलेज ही चाहिए था। नहीं, क्या कर रहे हो आप? सो एक ब्रांच बायास मत करो, गो फॉर ग्रुपिंग, गो फॉर एनी टेक्निकल ब्रांच। ठीक है, तो पहली चीज जो आप लोगों के मन से मुझे निकालनी है वो ये है कि एक ब्रांच पे बायास मत हो, गो फॉर ग्रुपिंग, सारी टेक्निकल ब्रांचेस एकत्रित करके इकट्ठा बना के ऑप्शन फॉर्म बनाओ, जो कि मैं बनवाने में मदद करूंगा। ठीक है, चलो, तो ये मेरा एजेंडा जो था, अगर सबके मन में क्लियर हो गया तो कमेंट में लिख दो पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर, ताकि मुझे समझे कि जो मैं इतने इंटेंसिटी से, फोकस से चीजें समझा रहा हूं दिमाग में जा रही हैं। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? चलो सर आपकी सलाह मानी, बट इससे मुझे फर्क क्या पड़ेगा, आइए समझाने का प्रयास करता हूं फर्क क्या पड़ेगा। तो पहली बात तो हम लोगों को ना बैलेंस मेंटेन करना जरूरी होता है। काफी लोग ब्रांच का मर्डर कर देते हैं। सर आपके स्टूडेंट को सीओईपी मिल गया, आपको बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं सोचता हूं इसको कैसा सीओईपी मिला, इसका परसेंटाइल ही नहीं था। मैं बोलता हूं डियर कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट कैसे? सर सीओईपी में मेटलर्जी ले लिया, ब्रांच का मर्डर कर दिया। फिर कुछ भी बोलता हूं तो बोलते हैं सर आपको पता नहीं है, उसने भी तो मेटलर्जी लिया था, आज देखो वो कौन से लेवल पे है। या फिर कॉलेज का मर्डर कर देते हैं, परसेंटाइल अच्छा था बट कॉलेज 10 गुना नीचे का ले लिया क्योंकि उसमें सीएस लगा है। तो अभी ब्रांच वर्सेस कॉलेज जो मेरा आए वो देखना, मैं आपको 4 केसेस लेकर के समझाऊंगा सारी चीजें। बट ब्रांच का मर्डर करना भी सही नहीं है तो कॉलेज का मर्डर करना भी सही नहीं है। तो जब आप लोग, जो मैंने आपको बताया कि ग्रुप में लेते हो टेक्निकल ब्रांचेस को, तो देखो उसका ऑप्शन फॉर्म में क्या कॉन्सिक्वेंस होता है। यहां पर हमारे सामने है पहले वो टाइप के लोग जो ब्रांच बाउंड है, कि सर ब्रांच पहले मैटर करता है, कॉलेज कोई भी लग जाए। तो इनके ऑप्शन फॉर्म के नंबर्स को ध्यान से देखो। चलो, सीओईपी में डाला कंप्यूटर इंजीनियरिंग, पीआईसीटी में डाला कंप्यूटर इंजीनियरिंग, वीआईटी वीडब्ल्यूआईटी आपको पता है एक ही हो चुका है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग लड़की है। क्यूमिंस में डाला कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डीवाई पाटिल पीसीसीआई डाला। ऐसे करते करते उसने समझो बनाई लिस्ट 50 कॉलेजेस की। ठीक है, अब आपको विश्वास होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, जो 50th ऑप्शन यहां पर होगा, है ना, उसको अगर मैं कंपैरिजन करूं, या 50th ऑप्शन को नहीं करता हूं, ऐसे करते करते पुणे के 50 कॉलेजेस यहां पर डाल दिए, समझो जो 30th नंबर का कॉलेज यहां पर होगा, ठीक है, उसको अगर मैं कंपेयर करूं, या उसको मैं ऐसे पकड़ के रखता हूं कि समझो 30th नंबर ऑप्शन कैप राउंड में लग गया। ठीक है, कॉलेज ब्रांच, कॉलेज ब्रांच, ब्रांच फिक्स है, ब्रांच बाउंड है बंदा कि मेरे को तो यही चाहिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग चाहिए। चल, दूसरा है जो समझ गया कि हाँ यार आरजी सर इतने साल का एक्सपीरियंस है, सर बोल रहे हैं ऐसा करो, सर सबूत भी दे रहे हैं, सर सब बोल भी रहे हैं, चलो सर का मान के देखते हैं तो क्या होगा। सीओईपी में डाला कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जैसे यहां डाला था। पीआईसीटी में डाला कंप्यूटर इंजीनियरिंग, पीआईसीटी में ही डाला इंफॉर्मेशन आई टेक्नोलॉजी, मतलब आईटी डाला। पीआईसीटी में ही डाला एआई एंड डीएस, यानी एक ही कॉलेज से कितने हो गए यहां पर, 3 ऑप्शंस हो गए, राइट, है ना। एक ही कॉलेज से क्या हुए, 3 ऑप्शंस हो गए। चलिए, वीआईटी में डाला कंप्यूटर इंजीनियरिंग, वीआईटी में ही आईटी डाला, वीआईटी में एआईएमएन डाला, वीआईटी में ही एआईडीएस डाला, यहीं पर अगेन 4 ऑप्शंस हमारे हो। क्यूमिंस में डाला कंप्यूटर इंजीनियरिंग, क्यूमिंस में ही डाला आईटी। तो बेसिकली आप फर्क समझ रहे हो। मैं समझो 30th हुआ तो भूल जाओ, ठीक है, मैं कंसीडर करता हूं यहां पर आपको, यहां भी जो आपने भरा और यहां भी जो आपने भरा,
आपको 10वां नंबर लगा कॉलेज, ओके, 10th ऑप्शन यहां भरा, तो इस लिस्ट में आपको जो कॉलेज अलॉटेड होगा, ये था रैंक 1 कॉलेज, ये था रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, रैंक 6, ऐसा करते करते जो रैंक ऑफ कॉलेज होगा वो आपको 10वां नंबर का कॉलेज मिलेगा, अच्छा परसेंटाइल होके भी। बिकॉज जो सीओईपी डाल रहा है इसका मतलब उसका अच्छा स्कोर है, आपको 10वां नंबर कॉलेज मिलेगा। यहां पर अगर मैं बात करूं, आपको 10वां नंबर कॉलेज, आपको 10वां ऑप्शन मिला, तो भी कॉलेज कितने हुए, 1 2 3, क्यू मीन्स लड़की है तो होगा, लड़का है तो क्यू मीन्स नहीं डालेगा, तो समझो चौथा नंबर कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। यानी अगर लड़की भी है तो यू विल बी इन द टॉप 5 कॉलेजेस ऑफ पुणे, राइट। और जबकि आप अगर ब्रांच बाउंड हो, आपको 10वां नंबर कॉलेज अलॉट होगा, मतलब आप टॉप 10 कॉलेजेस में आओगे। इसी प्रकार से परसेंटाइल कम है तो आप यहां पर अगर टॉप 15 में आ रहे हो तो यहां पर आप टॉप 35 में चले जाओगे, मतलब कॉलेज का लेवल खुद अपने हाथों से फॉर्म भर के आप गिरा दोगे, ओके। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कॉलेज की क्वालिटी मेंटेन्ड है ना। कॉलेज की क्वालिटी क्या है, कॉलेज की क्वालिटी यहाँ पर आपकी मेंटेन्ड है, बिकॉज आपने एक एक कॉलेज के मल्टीपल ऑप्शंस आप यहाँ पर डालते गए हो। जबकि यहाँ पर आप क्या हो जाएगा ना, आपका पता है अभी इतना इजी नहीं होता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कट ऑफ हमेशा दूसरी ब्रांचेस से ज्यादा ही होता है, तो आपका हर जगह कट ऑफ हाई ही रहेगा उस पर्टिकुलर ब्रांच का, राइट। जबकि समझो किसी को डीवाई पाटिल में एआई मिल सकता है, आप डाल ही नहीं रहे हो, आप डाल ही कंप्यूटर इंजीनियरिंग रहे हो, फिर कोई गांव का कॉलेज मिल जाएगा वहीं बैठे रहोगे सीएस में, ओके। तो ये है कॉन्सिक्वेंस के टॉप कॉलेज में या जैसे भी जो आपके परसेंटाइल के हिसाब से डिजर्विंग कॉलेज हो सकता है उसको लेने का तरीका। अगर आप ऐसा फॉर्म भरोगे तो फिर आपको ऑब्वियसली बात है डाउनफॉल देखने को मिलेगा, आपका कॉलेज का लेवल एंड क्वालिटी गिरेगा ही गिरेगा, जबकि यहां पर ऑप्टिमाइजेशन होगा। That was all about this video. I hope आपको थोड़ी सी हीटेड लगी। I hope आप रेडी हैं कि हाँ सर आपने फाइनली ब्रांच पे वीडियो डाला तो सीधा आंखें खोलने वाला वीडियो डाला। आने वाले वीडियोस में हम और टेक्निकल डिटेल्स में जाएंगे एंड जो भी कॉलेज लिस्ट कॉलेज ऑप्शंस का बोल रहे हैं, ट्रस्ट मी, विश्वास करो, बोल दिया है आरजी लेक्चर्स ऐप एंड वेबसाइट पे आएगा, समय आने दो। समय के पहले चीजें देना सही नहीं होता है, समय आने दो, रजिस्ट्रेशन चालू भी नहीं हुआ है अब तक। विश यू द बेस्ट टिल देन।